इसराइल और ईरान की जंग में ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वो सीज़ फायर नहीं करेंगे। जब तक ईरान अपना बदला नहीं लेगा तब तक ईरान सीज़ फायर करने के मूड में नहीं है। यानी कि इस जंग की शुरुआत इसराइल ने की है और ख़ात्मा ईरान करना चाहेगा। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कई सारे लोगों की मौत जो है वो इसराइल में हो रही है। लगातार इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। 10 लोगों की इसराइल में मौत हुई है। उसके साथ साथ अभी तक की जानकारी के मुताबिक 380 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ईरान के अंदर भी 230 लोगों की मौत हुई है फ्राइडे के रोज़ तक। और वैसे ही इसराइल के अंदर जो है वो अभी तक 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इजराइल से दी हुई जानकारी के मुताबिक अब जो इसराइल है वो सभी मुल्कों के साथ बात कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ समझौता हो और ईरान को समझाया जाए कि जंग नहीं होनी चाहिए बल्कि सीज़ फायर का ऐलान होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी कोशिश कर रहा है, रशिया भी कोशिश कर रहा है, इटली फ्रांस भी कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना, तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन जो है वो ईरान के साथ है। और इजराइल फिलहाल यूएस के दम पे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का खात्मा होगा ये ईरान ने ठाना हुआ है, इसीलिए ईरान लगातार इस तरीके की कोशिश कर रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल को कहा कि आप एक डील करें और आप आपस में समझौता करें, इस चीज़ को आउट करें जो आपके बीच में लड़ाई है और नेगोशिएट करें कि सीज़ फायर होना चाहिए इस अटैक को लेकर। लेकिन इसराइल ने जो है वो बातचीत करने की कोशिश की है, ईरान ने भी बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों सिचुएशंस में पहले तो ईरान ने रिफ्यूज़ किया कि हम किसी भी तरीके से सीज़ फायर नहीं करेंगे। फिर इसराइल ने भी रिफ्यूज़ किया है कि हम भी किसी तरीके से जो है वो सीज़ फायर के मूड में नहीं है। और इसी तरीके से ईरान और इसराइल के बीच में ये जंग जारी है। जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों की हिफाजत को लेकर बड़े पैमाने पर सवाल उठ रहा है। 1500 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो इस समय ईरान के तेहरान में है। और जो कौम है उस सिटी से 148 किलोमीटर की दूरी पे है। जम्मू कश्मीर के सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर से बात की है जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के लिए। इसराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट में तेहरान के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही का आलम नज़र आया है। वहीं दूसरी ओर इसराइल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खुमानी, उनका कहना है कि उनके जितने भी लोग हैं वो अंडरग्राउंड बंकर में हैं तेहरान के अंदर, और जो अटैक इसराइल कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब ईरान भी दे रहा है। और ईरान की जानिब से इसराइल के डिफेंस फोर्सेस के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्लास्टिक मिसाइल से ईरान की जानिब से जो है वो इसराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल की जानिब से जो है वो रेजिडेंशियल यानी कि आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान और इसराइल के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी है, सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। यमन तक के हिस्से में जो है वो इसका असर नज़र आ रहा है। और वहीं जॉर्डन वैली के अंदर भी जो बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है। वहीं दूसरी ओर कम और पेश 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो कर्नाटका के इस समय ईरान में फंसे हुए हैं। उनके हॉस्टल के पास बम्बार्टमेंट्स की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इजराइल के मिसाइल्स की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। शाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी नियर तेहरान में वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। नदीम हुसैन एक स्टूडेंट है जिसका पेरेंट बेंगलोर का है, जिसने कहा है कि इस समय बेंगलोर के अंदर भी उनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा गम है। वहीं ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक एज़ पर द लेटेस्ट सोर्सेज जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं और कशीदगी में इसराइल की जानिब से जो है वो हैवी मिसाइल्स का अटैक किया जा रहा है मल्टीपल लोकेशंस पे। और वहीं इसराइल की जानिब से जो है वो मल्टीपल साइट्स पे भी अटैक किया जा रहा है। और ये अटैक कहाँ पे कर रहे हैं? ये अटैक सिर्फ दोस्तों रेजिडेंशियल एरिया पे कर रहे हैं, यानी कि आम शहरियों पे कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो ये उम्मीद की है कि ये जो डील है सीज़ फायर की दोनों मुल्कों के बीच में तय होनी चाहिए। यूएस एम्बेसी ने इराक को भी कहा है कि आप इस चीज़ से दूर रहें, उन्हें वार्न किया है कि आप ईरान के मसले में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ईरान के अंदर इस समय 224 लोगों की मौत हो चुकी है, 1200 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल के अंदर एक रिपोर्ट की माने तो 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 580 लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ईरान ने इस बार इसराइल को लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ने इसराइल के मिलिट्री स्टेशंस को निशाना बनाया है और ईरान लगातार बम्बार्टमेंट्स कर रहा है। ईरान
इजराइल के ऊपर, और इजराइल का जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे नुकसान भी नज़र आ रहा है। और वहीं ईरान के मेजर जनरल का भी इंतकाल हुआ है, एक सियासतदान का भी इंतकाल हुआ है, उसके साथ साथ कुछ और लोगों का भी इंतकाल हुआ है। दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो हालात गाज़ा पट्टी के थे ना, वो हालात आज इजराइल के हैं। जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म किया था ना इजराइल ने, आज इजराइल को वही दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब ईरान वैसा ही कर रहा है। और ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान ने कहा अमेरिका को कि आप खामोश रहें, आप अपना काम से मतलब रखें। जंग की शुरुआत इजराइल ने की है, खात्मा हम करेंगे। जितने मुल्क इसके बीच में आएंगे, हम उन सब मुल्कों को वार्न करना चाहेंगे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने और रशिया के जो पीएम है, उनकी कोशिश थी कि इन दोनों मुल्कों का समझौता करवाया जाए, लेकिन ईरान ने कहा कि शुरुआत इन्होंने की है, खात्मा हम करेंगे। और बड़ा क्लियर सा बात है, हम तब तक मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे जब तक कि हमें लगता है कि मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। अलबत्ता अगर इस्राइल पीछे हटना चाहेगा तो हम सोच सकते हैं, और अगर इजराइल ये कहेगा कि ईरान पीछे हटे तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान ने ये कोशिश की हुई है कि इस्राइल को जो है वो नक्शे से ख़त्म किया जाए। इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी जारी की जा रही हैं। फिलहाल ईरान और इजराइल की जंग में जो है वो काफ़ी कशीदगी नज़र आ रही है। मेरी हुकूमत से डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की सेफ्टी होनी चाहिए। मैं देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो ऑफिशियल्स हैं या जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, जयशंकर जी, मैं उनसे मुतमाना गुजारिश करूँगा कि तेहरान के अंदर कश्मीरी तालिब इल्मों की जानी और माली हिफाजत को लेकर बड़े पैमाने पे कुछ बड़े नोटिस इशू किए जाएं, ताकि उन स्टूडेंट्स को परेशानी का सबब ना बने। फ़िलहाल कुछ एडवाइजरी भी इशू की गई हैं और बड़े पैमाने पर कुछ फैसले भी लिए जा रहे हैं एजुकेशन के प्रोग्राम को लेकर। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।